हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। तो इसी तरह से हम लोग आज क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है विलेन, उसका 6 पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल और राउल्ट के नियम के बारे में हर साल पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरी वीडियो को देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पर, और वाष्प दाब से रिलेटेड ही आपका राउल्ट का नियम है, तो वो लोग हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ऐसा करने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं वाष्प दाब। ठीक है, ये वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब की अगर हम बात करें तो जैसे कि इसका नाम है वाष्प दाब, यानी कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। सपोज दैट, मान लो कोई हमारे पास एक विलेन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा है? आपके पास विलेन है। ठीक है, और इस विलेन में हमने जो विलेय पदार्थ मिलाया है, ठीक है, ये मान लो हमारा इधर विलेन है आपका। ठीक है, ये, और इस विलेन में हमारा जो विलेय पदार्थ मिला हुआ है, याद रखना है वो कैसा होगा? हमारा वाष्पशील। ठीक है, क्योंकि जब तक विलेय की वाष्प नहीं बनेगी तब तक वाष्प का कोई दाब नहीं लगेगा। तो विलेय हमारा कैसा होना चाहिए? विलेय होना चाहिए वाष्पशील, यानी कि जो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा विलेय आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विलेन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर अंदर लिख लो या बाहर लिख दो, ये बन जाएगा हमारा विलेन। ठीक, यहाँ पर क्या होगी? जब भी इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, ठीक है, तो इसकी वाष्प बनेगी, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वाष्प। ठीक, तो ये क्या हो गया? विलेन। और इस विलेन में जो वाष्पशील आपका विलेय पदार्थ मिला हुआ है वो भाप में कन्वर्ट होगा, तो भाप यहाँ पर क्या होगी? इकट्ठी होगी। ठीक है, एकत्रित होगी। अब जब इसमें पूरे में वाष्प क्या होगी? समा जाएगी। फिर क्या होगा? एक ऐसी स्थिति आएगी, जितनी दर से आपकी वाष्प बनेगी, ठीक है, जितनी दर से वाष्प क्या होगा? अब पानी क्या होगा? वाष्प में कन्वर्ट होगा, उतनी ही दर से वाष्प पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर ही वाष्प, ये जो वाष्प है, वाष्प क्या करेगी? द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी उसे ही हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, पर याद रखना है किस पर? साम्य अवस्था पर। ठीक है, तो विलेन कैसा होगा हमारा? विलेन ऐसा होगा जिसमें जो विलेय पदार्थ मिला होगा वो कैसा होगा? हमारा वोलेटाइल होगा। ठीक है, यानी कि वाष्पशील होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, यानी कि जो आपने सोल्यूशन लिया है उसका टेम्परेचर हमें बार बार इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, अब देखो द्रव, ठीक है, ये क्या है? हमारा द्रव, और उसकी वाष्प, द्रव और उसकी वाष्प के बीच, ठीक, ये क्या हमारा? द्रव है। ठीक है, ये क्या है? हमारा वाष्प है। ठीक है, तो द्रव और उसकी वाष्प के बीच किस पर? ये जो साम्य अवस्था है। ठीक है, द्रव और उसकी वाष्प के बीच साम्य पर, साम्य पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा विलयन, ठीक है, की सतह पर, विलयन की सतह पर या इस द्रव की सतह पर, ठीक है, विलयन, या यहाँ लिख लो द्रव, ठीक है, की सतह पर, सतह पर वाष्प द्वारा विलयन या द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया
गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर, ठीक है, विलयन में जो वाष्पशील आपका विलेय होगा वो क्या होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जितना आपका जो विलेय पदार्थ होगा वाष्पशील वो भाप में कन्वर्ट होगा, उतनी ही भाप क्या होगी, पुनः पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि विलायक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस स्थिति पर उसको हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था पर वाष्प जितना दाब लगाएगी इस द्रव की सतह पर उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाष्प दाब। अब अगर हम बात करें यहाँ से वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो हम बाद में पढ़ेंगे जब आप अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ोगे। ठीक है, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। और एक यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ डालेंगे वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा द्रव होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वाष्पशील होगा, यानी कि भाप में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसको हीट किया जाएगा तो। ठीक है, यानी कि जब गर्म किया जाएगा तो। ठीक है, तो थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो राउल्ट थे ये कहाँ के थे, ये हमारे फ्रांस के थे। ठीक है, राउल्ट कहाँ के थे, फ्रांस के एक केमिस्ट थे। ठीक है, जिसे हम रसायनज्ञ कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के रसायनज्ञ थे। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था राउल्ट साहब का, यहाँ लिखूंगा फ्रैंकोइस मार्टी राउल्ट। ठीक है, इन्होंने 1886 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1886 ईस्वी में किसी विलयन में दो अवयवों के मोलंस, ठीक है, किसी विलयन में दो अवयवों के मोलंस और उनके आंशिक दाबों के बीच में, ठीक है, एक संबंध स्थापित किया था। तो वही संबंध हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या उसको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब क्या कहता है ये नियम, इस नियम के अनुसार टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका, स्थिर रहेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका, निश्चित रहेगा। वीडियो पॉज करो। निश्चित ताप पर लिखेंगे वाष्पशील, ठीक है, जो वाष्प में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए, ठीक है, ऐसे विलयन जो कैसे होंगे, वाष्पशील द्रवों वाले होंगे, यानी कि जिसको अगर आप थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी वाष्प बन जाएगी तो ये जो वाष्प होगी इस द्रव की सतह पर कुछ ना कुछ क्या करेगी, अपना दाब लगाएगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। द्रवों के लिए विलयनों के लिए पॉज करना, के लिए, ठीक है, द्रवों के विलयनों के लिए, ठीक है, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के आंशिक
आंशिक दाब, ठीक है। सभी घटकों के जो आंशिक दाब होते हैं वो क्या होते हैं, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं, ठीक है। सभी घटकों के आंशिक दाब विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज के, ठीक है, किसके, मोल प्रभाज जिसको हम चाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, के समानुपाती होते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें कहने का तात्पर्य क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा विलयन है जिसमें जो हमारा विलेय पदार्थ है, ठीक है, वो कैसा है, वाष्पशील है, यानी कि जब उसको आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस विलयन में जितने भी आपके कंपोनेंट या अवयव हैं उनका जो आंशिक दाब होगा, ठीक है, क्या होगा, उनका जो आंशिक दाब होगा वो उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास कोई ऐसा विलयन है जो ए और बी से मिलकर बना है, क्या लिखेंगे, माना ए और बी, ठीक है, दो अवयवों का एक विलयन है, ठीक है। दो अवयव हैं ए और बी, क्या लिखेंगे, जिनके मोल प्रभाज क्या हो जाएंगे, एक का लिख दिया चाई ए और दूसरे का लिख दिया जाएगा चाई बी, ठीक है, तथा इनके वाष्प दाब, ठीक है, या आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी ए तथा पी बी, ठीक है। तो कोई एक हमारे पास द्विअंगी विलयन है जो ए और बी दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिनके मोल प्रभाज आपको दे रखे हैं, एक का ए है दूसरे का बी है, ठीक है। इसी तरह से उनका क्या दे रखा है, आंशिक दाब दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, आंशिक दाब पी ए और पी बी। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए की बात करें अवयव ए के लिए, ठीक है, ये दिख रहा है, अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए क्या हो जाएगा, तो अवयव ए के लिए हमारा जो पी ए होगा, ठीक है, पी ए होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, चाई ए के, ठीक है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा पी ए है वो बराबर है किसके, पी नॉट ए इंटू चाई ए के, ठीक है। तो ये जो पी नॉट ए है ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में किसी पदार्थ किसी अवयव का वाष्प दाब है, ठीक है। कौन अवयव है हमारा, ए, ठीक है। इसी तरह से अवयव बी के लिए अगर हम बात करें, अवयव बी के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी समानुपाती क्या हो जाएगा, चाई बी, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। भाई हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमें क्या मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। तो ए के लिए हमें क्या मिला था, पी ए इक्वल टू क्या था हमारे पास, पी ए इक्वल टू था पी नॉट ए इंटू चाई ए, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। तो ये दोनों अवयवों के लिए हमें क्या मिल गया है, आंशिक दाब, ठीक है। ए और बी ये क्या है, हमारे आंशिक दाब है, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो यहाँ पर, पी ए क्या है आपके, आंशिक दाब, आंशिक दाब, ठीक। पी ए और पी बी ये दोनों क्या है, आंशिक दाब है, ठीक है। ए अवयव ए का है और बी क्या है, अवयव बी का है। चाई ए और चाई बी ये क्या है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, एक ए का है और दूसरा किसका है, बी का है। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए और पी नॉट बी
ये क्या है, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ये आपको दे रखा होगा कि शुद्ध अवस्था में किसी अवयव का वाष्प दाब इतना है, ठीक है, मोल प्रवाह इतने हैं, और मोल प्रवाह अगर नहीं भी दे रखे होंगे तो आपको निकालने आते होंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब हम बात करें कि किसी विलयन का, ठीक है, किसी विलयन का अगर आप क्या निकालेंगे, कुल दाब निकालेंगे, ठीक है, किसी विलयन का अगर आपको कुल दाब निकालना है, यानी कि टोटल प्रेशर आपको इस वाले सोल्यूशन का निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आंशिक दाब हैं उन दोनों का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस पर जो कुल आपका दाब लग रहा होगा, पीटी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी। ये क्या होगा, किसी भी विलयन का टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, क्या होगा, किसी विलयन का टोटल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से निकाल लेंगे पीटी, ठीक है। अब देखो, ये पीटी निकालने के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे डाल्टन के बारे में, ठीक है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, ठीक है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के घटकों के, ठीक है, आंशिक दाबों का योग होता है। क्या लिखेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है, विलयन में उपस्थित, विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक दाबों का योग होता है, ठीक है, योग होता है। तो इतनी बात कौन कहते हैं, डाल्टन साहब कहते हैं, ठीक है। डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि किसी विलयन का आपको पूरा वाष्प दाब निकालना है, यानी कि पीटी अगर आपको निकालना है, पी टोटल निकालना है, तो वो किसके बराबर होता है, उस विलयन में जो भी आपके अवयव हैं उन अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी कि ये ए का आंशिक दाब है और ये बी का आंशिक दाब है, तो ए प्लस बी कर देंगे तो पीटी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर क्या लिखेंगे, पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि पी ए जो है हमारा वो क्या है, पी नॉट ए इंटू चाई ए, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पी बी है, पी बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका पी नॉट बी इंटू चाई बी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती, ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो इसको यहाँ ऐसे कर लेंगे, ये हम जानते हैं किसके बराबर होता है, और ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। पी ए बराबर क्या है, पी नॉट ए इंटू चाई ए, पी बी बराबर क्या है, पी नॉट बी इंटू चाई बी। और हम जानते हैं कि जो डाल्टन का नियम है वो क्या होता है, वो कहता है कि अगर आपको पीटी निकालना है किसी विलयन का, तो वो क्या होगा, आंशिक दाबों का योग हो जाएगा। तो पी ए प्लस पी बी, और पी ए बराबर क्या है आपका पी नॉट ए इंटू चाई ए, पी बी बराबर क्या है पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर उठा के रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा यहाँ से पी टोटल बराबर पी ए की जगह पे क्या आ जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू चाई ए, प्लस पी बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन यहाँ से मिल जाता है जो कि किसका है, आपका पी टी का है, यानी कि पी टोटल जिससे हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और नीचे आ रहा है, आ जाएगा तो चलो, ठीक है। तो इसके बाद हम उधर लिखेंगे, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे पी टी बराबर क्या हो जाएगा,
अब जैसे कि आपने इससे पहले जब हमने मोल प्रभाज पढ़ा था, ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि किसी विलयन में जो सभी अवयव होते हैं, ठीक है, किसी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों के अगर हम मोल अंशों को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मोल अंशों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से विलयन का मोल प्रभाज मिलता है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं चाई विलयन ये किसके बराबर होता है, चाई विलेय प्लस चाई विलायक, ठीक है। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, पर हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या है, ए और बी, चाई ए और चाई बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चाई सॉल्यूशन चाई विलयन, ठीक है। चाई विलयन बराबर क्या हो जाएगा, चाई ए प्लस चाई बी। और इससे पहले हम ये जानते हैं चाई ए प्लस चाई बी, ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर। जब मोल प्रभाज लिखा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि विलयन में जितने भी अवयव होते हैं या जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी अवयवों के मोल प्रभाजों का योग की अगर हम बात करें या ये कहें कि विलयन का मोल प्रभाज की बात करें तो सदैव एक के बराबर होता है, ठीक है। तो चाई ए प्लस चाई बी बराबर क्या हो जाएगा, एक। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से अगर आप चाई ए का मान निकाल लेंगे, ठीक है, चाई ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, चाई ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस चाई बी, ठीक। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उठा के उस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से पी टोटल इक्वल टू, इधर क्या है हमारा पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए इंटू क्या है चाई ए, और चाई ए की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस चाई बी, 1 माइनस चाई बी प्लस क्या है आपका पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है, प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पी टोटल बराबर पी नॉट, ये है ना, हाँ, इसका यहाँ मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पी नॉट ए ही रहेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का पी नॉट ए इंटू चाई बी प्लस ये सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है, पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो कुछ कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, उनको क्या करेंगे एक तरफ ले लेंगे। तो पी टोटल बराबर इसमें देखो क्या क्या कॉमन है कुछ कॉमन, एक तो पी ए बाहर आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, चाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया जाएगा आपका पी ए प्लस ये पी बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब ये चाई रह गया, चाई बी, ठीक है, इसको चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई चाई बी, या इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, पी टोटल बराबर पी नॉट ए प्लस चाई बी, और इधर लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा जिसको हम राल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है, ये वाला। और इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। ये तो था हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड वाष्प की अवस्था में, ठीक है, द्रव की अवस्था में। इसके बाद यहीं से पूछ लेता है कि बताओ गैस अवस्था में इसके जो मोल प्रभाज हैं वो क्या होंगे। तो गैस अवस्था में मोल प्रभाज किस तरह से निकालेंगे वो हमें थोड़ा सा और आगे पढ़ना होगा, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, इसका ग्राफीय निरूपण लिख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखेंगे, राल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण, ठीक है, राल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तो राल्ट का जो नियम है
वो किस किस के बीच में संबंध बताता है, वो बताता है आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में संबंध। ठीक है, तो आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में हम यही लिखेंगे, चलने दो, डन। ठीक है, तो आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में एक हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक ऐसे। ठीक, सही बन गया। ठीक है, इसमें क्या देखना है, यहाँ पर मान लो ले लिए मैंने चाय। ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज। ठीक, मोल अंश लिख लो या मोल प्रभाज लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, चाय 2। ठीक है, हमने ए भी लिखा है तो यहाँ लिख देंगे क्या, बी। ठीक, अब देखो ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये इसमें क्या है, आपका विलेन है, उस वो विलेन हमारा ए और बी दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो एक का वाष्पदाब कुछ अलग होगा, दूसरे का वाष्पदाब कुछ अलग होगा, या हो सकता है दोनों के बराबर हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, एक ये आ गया आपका, दूसरा ये आ गया। ठीक है, तो एक का ये वाष्पदाब है, दूसरे का वाष्पदाब ये है, तो ये हम लिख देते हैं किसका है, हमारा पी नॉट ए का है, और ये किसका है, हमारा पी नॉट बी का है। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था की बात है। अब सॉरी, ठीक, ये अगर हम बात करें, ये जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, ये क्या बता रही, ये बता रही विलेन का कुल दाब। तो कुल दाब हम कैसे निकालते हैं, पी टोटल। पी टोटल किसके बराबर होता है, तो ये जो पी टोटल होता है वो अवयव ए का आंशिक दाब और अवयव बी का आंशिक दाब, इन दोनों के आंशिक दाबों के बराबर होता है। तो ये किसकी लाइन है, ए की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पी नॉट ए, और ये बी की लाइन है तो यहाँ लिखेंगे हम पी नॉट बी। ठीक है, तो ये हमारा ए और बी का आंशिक दाब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन किसकी है, ए की है, तो ए पी नॉट ए, ये लाइन किसकी है, बी की है, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, जहाँ बी का हमारे ये क्या है, बी नॉट, ये शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है और ये भी शुद्ध अवस्था में। ये कैसा है, आंशिक वाष्पदाब ए का, आंशिक वाष्पदाब बी का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी टी। पी टी बराबर किसके होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पी टी होता है वो अवयव ए का आंशिक दाब, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट यहाँ लगाएंगे, अवयव ए का आंशिक दाब और अवयव बी का आंशिक दाब। ठीक है, इन दोनों के दाबों के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, जब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, विलेन का कुल वाष्पदाब प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ तो मूल अंश है आपके इधर को, ठीक है, और इधर क्या है हमारा वाष्पदाब, वाष्पदाब। ठीक है, वो भी कौन सा वाला है, आंशिक, आंशिक वाष्पदाब आपका इधर को है। ठीक, ये क्या है, हमारे मोल प्रभाज है। अब देखो यहाँ मोल प्रभाज की बात अगर हम करें तो मोल प्रभाज, मान लो यहाँ पर हमारा जो चाई ए है इसका मोल प्रभाज कितना है, 1 है। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर चाई बी का मोल प्रभाज कितना होगा, 0 रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें चाई ए के मोल प्रभाज की, वो कितना है, 0, तो यहाँ चाई बी का मोल प्रभाज कितना रहा होगा, वो रहा होगा हमारा 1। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो चाई ए है यानी कि अवयव ए का जो मोल प्रभाज है वो इधर जाने पर घट रहा है, तो इधर जाने पर इसका दाब भी घट रहा है। ठीक है, क्योंकि दाब क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे नीचे को जाएंगे तो दाब घट रहा है, इधर के जाएंगे तो मोल प्रभाज घट रहा है। यहाँ देखो बी का मोल प्रभाज कितना है, 0। जैसे आप इधर को बढ़ेंगे तो 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हैं, तो मोल प्रभाज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए का जो दाब है वो भी क्या हो रहा है, बी का दाब है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो मोल प्रभाज है वो दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, चाहे ए का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 हो गया, मतलब ये घट रहा है। ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये जहाँ पर काटेगी ये वहाँ पर काटेगी जहाँ पर इसका और इनका दोनों का मान क्या होगा, बराबर, यानी कि 0.5 के आसपास। ठीक है, ये 1 से घटकर 0.5 पे पहुँचेगा। ठीक है, और ये 0 से बढ़कर 0.5 पे पहुँचेगा, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर पहुँचेंगे, वहीं ये वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इतना सा ग्राफ हो जाता है राउल्ट के नियम का। ठीक है,
इसके बाद राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण था। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा वाष्प अवस्था में इसके मोल प्रवाह की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इस इधर वाला थोड़ा मिटा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो वाष्प अवस्था में भी इसके मोल प्रवाह पूछ लेता है, ठीक है। आपसे कहेगा द्रव अवस्था में मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ वाष्प अवस्था में भी इसका मोल प्रवाह क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो ये जो राउल्ट का नियम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और फिर कहना चाहूँगा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम लोग यहाँ से अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे वाष्प अवस्था में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे छोटा सा वाष्प अवस्था में, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था द्रव अवस्था में, ठीक है, हेडिंग लिखी थी, ठीक है, द्रव विलायक के लिए राउल्ट का नियम। अब वाष्प अवस्था की बात करेंगे, यानी कि ये जो वाष्प बन गई है, ठीक है, इस अवस्था में हमें मोल प्रवाह निकालने हैं, तो वो क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। लिखेंगे यदि वाष्प अवस्था में अवयव ए का मोल प्रवाह वाई ए तथा बी का मोल प्रवाह अवयव ए का कितना है वाई ए और बी का कितना हो जाएगा आपका वाई बी, ठीक है। तथा इसके बाद और क्या लिखते हैं, मोल प्रवाह के बाद और साथ में क्या आपको चाहिए होता है, आंशिक दाब चाहिए होता है, ठीक है। इतने मोल प्रवाह है। अब हम क्या करेंगे, डाल्टन का नियम लगा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या करेंगे, मोल प्रवाह, ठीक। अब लिखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, आंशिक दाब के नियम के अनुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, आंशिक दाब के नियम के अनुसार आपको क्या निकालना है, बाई ए निकालना है और बाई बी निकालना है, ठीक है। तो बाई ए और बाई बी की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो अगर आपको बाई ए निकालना है, ठीक है, यानी कि अवयव ए का मोल प्रवाह, वो भी कौन सी फॉर्म में, गैसीय अवस्था में, ठीक है, गैसीय अवस्था में या वाष्प की अवस्था में आपको ए का मोल प्रवाह निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बाई ए पी ए, ठीक है, पी ए इंटू पी टोटल, एक तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी टोटल, जहाँ जो हमारा पी ए है ये क्या है, आंशिक वाष्प दाब है, क्या है ये आंशिक दाब है, और ये क्या है टोटल दाब है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आप निकाल लेंगे, अभी हमने पढ़ा था वो यहाँ पर रख देंगे, आंशिक दाब आपको दे रखा होगा सवाल में, तो हम क्या निकाल लेंगे, बाई ए निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि अवयव ए के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वो भी कब, जब वो वाष्प अवस्था में होगा तो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे पी ए बराबर क्या हो जाएगा, या पी ए, तो पी ए बराबर आपको मान लो पी ए निकालना है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बाई ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ से आप पी ए का मान निकाल लेंगे, पी टी का अगर मान निकालना होगा, ठीक है, पी टी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाई ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले की अगर हम बात करें, बाई बी वाले की बात करें, और हम ये भी जानते हैं क्या, कि जो हमारा पी टोटल होता है, ठीक है, पी टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, पी टोटल ये किसके बराबर होता है हमारा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, किसके बराबर होता है ये, पी ए प्लस पी बी के, ठीक है। तो इसको उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे पी टोटल, पी प्लस पी बी, और पी ए पी बी के बराबर क्या होता है, पी ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी नॉट ए इंटू चाई ए
पी बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू चाई ए, ठीक है। और पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू चाई बी। इसी तरह से अगर हम बात करें बाई ए की, ठीक है, तो बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, बाई बी सॉरी बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी टोटल, ठीक है। एक तो यहाँ से निकल जाएगा, इसका मान अगर पी बी का मान निकालना है, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, बाई बी अपॉन पी टोटल, एक ये बन जाएगा, ठीक है। ये आ करके ये दे रखा है आपको, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू चाहिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू चाहिए। तो इसकी जगह पे आप इसका मान रख देंगे, और कहाँ गया दूसरा, ये इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, ठीक है, उठाकर। तो ये बाई ए की जगह से आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या आप जब आप पी टोटल निकालेंगे तब यहाँ से इनका मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉज करना, ठीक है। तो ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 300 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों, शुद्ध दो द्रव दे रखे हैं आपको, ठीक है, ए व बी के वाष्पदाब क्रमशः, इन दोनों के वाष्पदाब, ठीक है। ए का वाष्पदाब कितना है, 450 mmHg, बी का कितना है 700 mmHg, ठीक है। कह रहा है यदि कुल वाष्पदाब कितना है 600 mmHg, तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो द्रव मिश्रण है उसका क्या ज्ञात करना, आपको मोल प्रभाव ज्ञात करने हैं। कह रहा साथ ही वाष्प प्रावस्था में भी संगठन ज्ञात कीजिए। तो वाष्प अवस्था में भी आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने, ठीक है। तो दोनों अवस्थाओं में, द्रव और वाष्प, इन दोनों अवस्थाओं में क्या करना है, ए और बी के मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राउल्ट का नियम। तो लिख लेंगे इसमें सॉल्यूशन, उसमें लिखेंगे पहले दिया है, दिया है क्या क्या दिया है, देखो ए का जो वाष्प दाब है, ठीक है, क्या लिखेंगे, पी ए, पी नॉट ए, शुद्ध अवस्था में लिखते हैं पी नॉट ए कितना है 450 mm और एच जी। इसी तरह से लिखूंगा मैं बी का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इक्वल टू कितना है आपका 700 mm और एच जी। कुल दाब कितना है, कह रहा है कुल वाष्प दाब, यानी कि पी टोटल, पी टोटल बराबर कितना हमारा 600, ठीक है, mm और एच जी। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से, जैसे अभी हमने राउल्ट का नियम यहाँ पर पढ़ा था, पी टी बराबर क्या था हमारा पी नॉट ए इंटू चाई बी, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या था पी नॉट बी माइनस पी ए, ठीक है। उस वाले फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक अवयव का मोल प्रभाव निकाल लेंगे। जब एक का मिल जाएगा तो दूसरे का हम एक में से घटा के ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक का मोल प्रभाव हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो वही राउल्ट का नियम लगा देंगे जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, पी टोटल बराबर हमारा क्या था, पी नॉट ए प्लस चाई बी, और इधर क्या था हमारा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये वाला फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और इसी वाले फार्मूले से क्या होगा, ये वाला आपका सवाल होगा, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उन सबको हम उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, किसी एक अवयव का मोल प्रभाव यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर करूँगा, इधर हमारा डबल आ जाएगा, ठीक है। तो हम फालतू में जगह नहीं कवर करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर लिखेंगे राउल्ट का नियम क्या था हमारा, पी टोटल इक्वल टू क्या था हमारा, पी नॉट ए प्लस चाई बी, और यहाँ था पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक। अब यहीं पर रख देंगे, पी टोटल कितना है हमारे पास, टोटल दे रखा है 600, पी नॉट ए बराबर कितना है 450, तो पी नॉट ए की जगह पे रखेंगे 450 प्लस चाई बी का मान हमें दे नहीं रखा है, तो लिखेंगे चाई बी, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है पी नॉट बी कितना है 700 माइनस पी नॉट ए कितना है आपका 450,
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 600 इक्वल टू कितना है 450 प्लस चाई बी, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 700 माइनस 450 कितना बचेगा 250, ठीक है, यानी कि 250। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 600 इक्वल टू 450 प्लस चाई बी इंटू 250, ठीक है। ये आपका इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 450 इक्वल टू कितना हो जाएगा चाई बी इंटू 250, ठीक है। इसको मैं माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 150, ठीक है, 150। यहाँ लिखेंगे 150 इक्वल टू चाई बी इंटू 250। ये 250 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 150/250 इक्वल टू चाई बी। देखना ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ठीक है चाई बी इक्वल टू क्या 150/250, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं चाई बी इक्वल टू 150/250, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या करेंगे पहले एक पॉइंट लगा लेंगे, कितना हो गया 150, ठीक है, और 25 25 छक्का 150, ये 600.6 आ जाएगा, ठीक है। चाई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6। तो ये मोल प्रभाज मिल जाएंगे हमें किसके अवयव बी के मोल प्रभाज, ठीक है। तो हम अवयव बी के मोल प्रभाज प्राप्त हो गए तो ए के मोल प्रभाज निकाल लेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ऐसे पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, चाई ए प्लस चाई बी इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। एक के मिल गए तो दूसरे के हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई बी, ठीक है। तो चाई ए बराबर 1 माइनस 0.6, तो यहाँ से चाई ए का मान कितना आ जाएगा 0.4। ये दो चीज़ें हमें प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी कि अवयव बी के मोल प्रभाज, ठीक है, ये, और अवयव ए के मोल प्रभाज। तो ये दो चीज़ें जो कि पूछ रहा था यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। तो ये संगठन था, यानी कि ए के मोल प्रभाज कितने थे आपके, ये आ गए 0.4 और बी के कितने 0.6 आ गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द्रव अवस्था में, ठीक है, ए के मोल प्रभाज कितने हैं, ये हैं, और बी के कितने हैं, इतने। तो यहाँ लिख लेंगे द्रव अवस्था में, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देंगे द्रव अवस्था में, ठीक। दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, या तो नीचे लिख दोगे द्रव अवस्था में ए के मोल प्रभाज 0.4, फिर लिखोगे नीचे द्रव अवस्था में बी के मोल प्रभाज 0.6, ठीक है। इसलिए क्या किया है, सामने ही लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। पी ए बराबर क्या होता है आपका, चलो पहले इसे नोट कर लो, ठीक है। पी ए बराबर क्या पढ़ते हैं, पी नॉट ए इंटू चाई ए, ठीक है, पढ़ा था। पी ए बराबर, पी ए क्या होता है हमारा आंशिक दाब किसका, अवयव ए का, ठीक है। और पी नॉट ए क्या होता है शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब, और चाई ए क्या होगा अवयव ए के मोल अंश, ठीक है। तो हमें अवयव ए और अवयव बी, ठीक है, दोनों के मोल अंश प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट ए इंटू चाई ए, ठीक है। पी नॉट ए आपको यहाँ सवाल में दे रखा है और चाई ए हमने क्या करा अभी निकाल लिया है, ठीक है। तो पी नॉट ए ये आपका दे रखा है 450, और पी नॉट बी कितना है आपका 700, ठीक है। और चाई ए का मान अभी हमने निकाला था 0.4 और चाई बी का मान हमने निकाला था 0.6, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, देखो क्या प्राप्त होता है। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का मान कितना है 450 इंटू ए का मान कितना है 0.4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16, 2 18, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 180 हमें मिल जाएगा क्या पी ए। तो पी ए का मान कितना हो गया आपका
180, ठीक है। इसी तरह से हम पी बी का मान निकाल लेंगे, तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए इंटू चाई बी, ठीक है। और पी नॉट ए, ये क्यों बी होगा ना, पी नॉट बी, जब चाई बी पी बी निकालेंगे तो, ठीक है। पी नॉट बी का मान हमें दे रखा है कितना है 700 और चाई बी कितना है 6, ठीक है 0.6। तो पी बी इजकल टू 700 इंटू 0.6, ठीक। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 700 में, कितना हो जाएगा 6 सत्तो 42, 2 जीरो लगा दो, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, पी वी बराबर 420। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक तो पी ए मिल गया है, ठीक है ये वाला, और एक क्या मिल गया हमें, पी बी मिल गया है, ठीक है। तो पी ए और पी बी हमने क्या कर लिया है, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पी टी की, अगर आपको पी टी निकालना है तो क्या करेंगे, तो पी टोटल बराबर क्या होता है, ये होता है आपका पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पी टोटल बराबर, पी ए कितना है आपका 180, ठीक है, प्लस पी बी कितना है आपका 420। तो यहाँ से हो जाएगा पी टोटल कितना हो जाएगा 600। ये आ गया आपका पी टोटल, कितना आ गया हमारा 600, ठीक है। ये आ गया पी टोटल 600। अब इस पी टोटल की सहायता से हम क्या करेंगे, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकाल लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इधर, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, ठीक है। पी टोटल मिल गया है, पी टोटल कितना है हमारा 600, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 600। अब लिखेंगे वाष्प अवस्था में, ठीक है। अब सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट, ठीक है। वाष्प प्रावस्था में लिखेंगे, वाष्प प्रावस्था में ए व वी के मोल अंश, ठीक है, मोल अंश कह दो या मोल प्रभाज कह दो। तो ए के मोल प्रभाज निकालना, यानी कि आपको क्या करना है, अब चाहिए निकालना है, ठीक है। क्या करना है, तो अभी हमने पढ़ा था चाहिए, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, बाई ए बाई बी लिखा था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, चाई ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो चाई ए बराबर क्या होता है आपका, पी ए अपॉन क्या होता है, पी टी, ठीक है, पी ए अपॉन पी टी। तो पी ए हमारा कितना है, पी ए यहाँ पर कितना है 180, ठीक है 180। तो 180 बटे पी टी कितना है 600, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना बचा अब आपके पास 18 बटे 60, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे 6 3 18 लगभग, पहले हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 180 हो गया, 0 से 0 और 6 3 18, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 3, यानी कि चाई ए इक्वल टू 0.3, ठीक है। 3 कर लो या 3.0 कर लो। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। तो चाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस चाई ए, ठीक है। तो चाई बी इक्वल टू 1 माइनस 0.30। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा चाई बी इक्वल टू 0.70। ये आ गए हमारे गैसीय प्रावस्था में, ठीक है। तो एक तो था हमारा मोल किस में, द्रव में, ये था हमारा गैस में, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, कौन सी है, वाष्प, ठीक है। तो वाष्प प्रावस्था, क्या होगा, प्रावस्था में, ठीक है। और इधर भी हमारा क्या है, ये भी किस में है, वाष्प प्रावस्था में, ठीक। तो ये तो था आपका सवाल, गैसीय अवस्था में हमने इधर निकाल लिए थे, ठीक है। और ये किस में निकाल लिए हमने, वाष्प प्रावस्था में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। और इसमें हमने पढ़ा था डाल्टन का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम डाल्टन के नियम से थोड़ा लगभग मैच कर रहा था, मतलब राउल्ट ने कुछ कहा था और
डाल्टन ने कुछ कहा था, ठीक है। तो डाल्टन के नियम के आधार पर हमने यहाँ पर राउटर का नियम पढ़ा था। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये छोटा सा ग्राफी निरूपण है जो कि डिपेंड करता है उसके प्रेशर पर, ठीक है, आंशिक दाब पर और मोल प्रवाह पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मोल प्रवाह आपके घटेंगे वैसे वैसे दाब क्या होगा आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। थैंक यू।